हेलो स्टूडेंट, एमटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है 7 अगस्त को बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम था। आज की इस वीडियो में हम बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आप लोग कमेंट करके बताना इनमें से कौन-कौन से प्रश्न आए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न था मिशन दक्ष किससे संबंधित है? यह योजना शिक्षा से संबंधित था। अगला प्रश्न पूछा गया था सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या है? सोडियम क्लोराइड का सूत्र NaCl होता है। अगला प्रश्न यह पूछा गया था कोशिका का जनक किसे कहा जाता है? कोशिका का जनक रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक ने 1838-39 में दिया था। अगला प्रश्न है नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? यह दर्रा सिक्किम में स्थित है। अगला प्रश्न है जुड़वा खनिज किसे कहा जाता है? सीसा एवं जस्ता को जुड़वा खनिज कहा जाता है। अगला प्रश्न है हर्षचरित के लेखक कौन हैं? इस पुस्तक के लेखक वान भट्ट हैं। हर्षवर्धन के दरबारी कवि वान भट्ट थे एवं वान भट्ट के गुरु भरचू थे। इस पुस्तक में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है WTO की स्थापना कब हुई थी? इस संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी एवं इसका मुख्यालय जेनेवा में है। वर्तमान में इस संगठन में 164 देश हैं। अगला प्रश्न है अवेन्यू कहाँ का प्रमुख कला केंद्र है? यह फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र है। अगला प्रश्न है बोध गया किस नदी के किनारे स्थित है? बोध गया फल्गु नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? यह अभ्यारण्य बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है अकबर का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? अकबर का राज्याभिषेक पंजाब के कालानौर में 1556 ईस्वी में हुआ था एवं अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है चिल्का झील कहाँ स्थित है? खारे पानी की यह झील उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है गुलाबी शहर के नाम से किसे जाना जाता है? गुलाबी शहर के नाम से जयपुर को जाना जाता है। अगला प्रश्न है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। अगला प्रश्न है नोबेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? यह संग्रहालय स्कॉटहोम में स्थित है और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? इस आयोग की स्थापना बिहार में 2000 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे स्थित है? निम्नलिखित में से खार्तूम शहर नील नदी के किनारे स्थित है जो कि सूडान की राजधानी है। अगला प्रश्न है कुना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? यह राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। मुझे स्टूडेंट से इतना ही क्वेश्चन पता चला है। अगर आप लोगों को और भी क्वेश्चन याद है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आइए अब रोज़ की तरह परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है सेब का वैज्ञानिक नाम क्या है? सेब का वैज्ञानिक नाम मेलिस डोमेस्टिका है। सेब को हृदय रोगी के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है। अगला प्रश्न है क्षमावानी किस धर्म का त्योहार है? क्षमावानी जैन धर्म का त्योहार है। जैन धर्म के दिगंबर लोग इस पर्व को अश्विन कृष्ण मास की एकम को मनाते हैं और श्वेतांबर को मानने वाले लोग अपने 8 दिवसीय पर्युषण पर्व के अंत में इसे मनाते हैं। अगला प्रश्न है आज़ाद बचपन की ओर पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक कैलाश सत्यार्थी हैं। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? यह अनुच्छेद संविधान संशोधन से संबंधित है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका देश से अपनाई गई है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं है? निम्नलिखित में से ग्लाइसिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ग्लाइसिन एक प्रकार का एमिनो एसिड है जो मानव शरीर द्वारा स्वाभाविक रूप से उत्पादित होता है। मानव शरीर में कुल 20 प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? यह सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने 1859 ईस्वी में दिया था। अगला प्रश्न है राज्य का राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है? राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्यपाल राज्य सूची और समवर्ती सूची दोनों विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला प्रश्न है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? यह नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। अगला प्रश्न है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से सरोजिनी नायडू को जाना जाता है।
इन्हें यह उपाधि महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, गोविंद चंद्र गढ़वाल की रानी कुमार देवी ने एक बौद्ध विहार का निर्माण कहाँ करवाया था? इन्होंने इस बौद्ध विहार का निर्माण सारनाथ में करवाया था। गोविंद चंद्र गढ़वाल वंश की सबसे शक्तिशाली शासक था। इस वंश का संस्थापक चंद्रदेव एवं इसकी राजधानी वाराणसी थी। अगला प्रश्न है, मेकांग डेल्टा कहाँ स्थित है? यह डेल्टा वियतनाम में स्थित है। यह डेल्टा तिब्बत के पठार से निकलने वाली मेकांग नदी के द्वारा लाए गए अवसादों से बनती है। अगला प्रश्न है, सूरीधार झील किस राज्य में स्थित है? यह झील उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कितने दिनों के भीतर चुनाव कराने का प्रावधान है? इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, बस भारतीय संविधान के अनुच्छेद 68 के 2 में उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर जल्दी चुनाव कराने का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, सेकेर नेई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? यह फरवरी माह में मनाया जाने वाला 10 से 15 दिवसीय उत्सव है, जो पवित्रता का प्रतीक माना जाता है और यह त्यौहार नागालैंड की अंगामी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड। अगला प्रश्न है, बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप सांची स्तूप है। यह स्तूप अशोक द्वारा निर्मित किया गया था, जो मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित है। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।